वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो स्टूडेंट्स, आज हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी न्यू यूनिट, दैट इज यूनिट नंबर 7, दैट इज इक्विलिब्रियम। तो आज हमारी न्यू यूनिट स्टार्ट होगी। दैट यूनिट इज इक्विलिब्रियम and in this unit basically this complete unit is divided into two parts. First part is called physical and chemical equilibrium, that is related to the physical and chemical equilibrium, and the second part is called ionic equilibrium. ठीक है, तो एक पार्ट है जिसके अंदर हम फिजिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कस करेंगे और एक पार्ट है जिसके अंदर हम आयोनिक इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा जो है इक्विलिब्रियम का पार्ट 1 स्टार्ट होने जा रहा है, दैट इज रिलेटेड टू फिजिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। ओके, सो व्हाट इज इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम इज द स्टेट एट विच द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट डू नॉट चेंज विथ टाइम। जब कोई रिएक्शन हो रही है और उस समय जो कंसंट्रेशन है किसकी, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, वो डू नॉट चेंज, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगी। मीन्स जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाएगा उतना ही जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट में वापस आएगा। मीन्स और जितने रेट से स्पीड से रेट जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो फॉरवर्ड का होगा, उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन बैकवर्ड का होगा। तो व्हाट इज इक्विलिब्रियम? तो it is a complete unit, that is unit number 7, divided into two parts, that is physical and chemical equilibrium, that considered as a part 1, and the second part is called ionic equilibrium. And today we will start a first part that is called related to physical and chemical equilibrium. But firstly we know about the what is equilibrium. As you know that in the last chapter के अंदर भी बार बार डिस्कशन आ रहा था at the equilibrium. So what is equilibrium? Suppose we have a reaction and the reactant goes to the product, but product बनने से पहले ही, कंप्लीट प्रोडक्ट की फॉर्मेशन से पहले ही प्रोडक्ट अगेन कन्वर्ट इनटू द रिएक्टेंट साइड। मींस द कंसंट्रेशन फ्रॉम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन रहेगी वो लगभग सेम रहेगी। तो रेट और जो उनका रेट रहेगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड, जिस रेट से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में गए हैं उसी रेट से जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट में वापस आएगा। तो इन दिस कंडीशन रेट ऑफ फॉरवर्ड इज ऑल्सो इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो हमने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है, केमिकल एग्जांपल लिया है N2, दिस इज कॉल्ड नाइट्रोजन गैस, एंड रिएक्ट विद द H2, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन, and form the ammonia. This reaction takes place by a process. That process is called Haber process. आपको पता होना चाहिए। और इस रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट होता है आयरन। आयरन इस रिएक्शन का कैटलिस्ट है जो रिएक्शन की स्पीड को इनहांस करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो अमोनिया की फॉर्मेशन हो रही है। द रेट ऑफ फॉरवर्ड side is equal to the rate of backward side. So what is equilibrium? Equilibrium is a state at which the concentration of the reactant and the product do not change with time. It will remain same as जितनी concentration reactant की है लगभग उतनी ही concentration product की है। और ये जो equilibrium की कंडीशन है ये रिवर्सिबिलिटी की कंडीशन है। मतलब जो रिएक्शन है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाएगा तो प्रोडक्ट भी वापस रिएक्टेंट में आ सकता है। तो equilibrium is a state of reversibility in which the rate of forward is equal to the rate of backward. Okay, so this is called equilibrium. We can say that it is a equilibrium. And equilibrium mixture क्या होता है? The mixture in which the reactant and product in the equilibrium state. इन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का दोनों का जो मिक्सचर होगा, both are in equilibrium state with each other, means the concentration of the both reactant and product present in this mixture, this is called equilibrium mixture. So what is equilibrium? What is equilibrium mixture? Equilibrium mixture is that mixture जिसके अंदर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भी होगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी प्रेजेंट होगी। तो आपको पता है जैसे ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलता है, ठीक है, और उस प्रोडक्ट कंप्लीट होने से पहले ही प्रोडक्ट के पार्टिकल अगेन कन्वर्ट इनटू द रिएक्टेंट साइड। सो बोथ कंसंट्रेशन प्रेजेंट इन दिस मिक्सचर इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम मिक्सचर. Okay, so based upon the extent in which the reaction is proceed, the state of equilibrium, these are can classified into 3 groups. तो ये जो equilibrium का condition है इसे हम 3 states में हम divide करेंगे। तो first state to classify this equilibrium concept that the reaction which proceed almost to completion and the concentration of the reactant left are negligible. जो reaction है जो प्रोसीड हो रही है ऑलमोस्ट टू द कंप्लीशन, ये कंप्लीशन तक प्रोसीड हो चुकी है, एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट लेफ्ट आर नेग्लिजिबल। जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो लगभग ना के बराबर बच जाती है जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। तो कंप्लीट जो इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट है ये 3 तरीके से क्लासिफाई किया गया है। द रिएक्शन इन विच मोस्ट ऑफ द रिएक्टेंट रिमेन अनचेंज, बहुत सी रिएक्शन होंगी जिसमें जो मोस्ट ऑफ द रिएक्टेंट्स होंगे वो क्या होंगे, अनचेंज होंगे।
इक्विलिब्रियम के कंसेप्ट को तीन तरह से क्लासिफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंसंट्रेशन। फर्स्ट स्टेट हो सकती है इक्विलिब्रियम की, वो स्टेट हो सकती है जब रिएक्शन हो रही हो इक्विलिब्रियम स्टेट में और पार्टिकल सारे मोशन में हो। जब पार्टिकल मोशन में होते हैं तो उस इक्विलिब्रियम को हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। तो जब पार्टिकल्स मोशन में और रिएक्शन टेक्स प्लेस हो रही है तो उस समय पॉसिबिलिटी ये है, फर्स्ट क्लासिफिकेशन ये हो सकती है कि रिएक्टेंट जो है वो ना के बराबर बचे, रिएक्टेंट नेग्लिजिबल फॉर्म नेचर शो करे। वैसे मैंने आपको ये बताया इक्विलिब्रियम वो स्टेट होती है जहां पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बोथ आर प्रेजेंट, ठीक है। बट ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे इक्विलिब्रियम की रिएक्शन भी हो सकती है जिसमें जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी वो ना के बराबर होगी, लगभग नेग्लिजिबल होगी। और दूसरी स्टेट दूसरी तरह से क्लासिफाई ये कर सकते हैं, जो प्रोडक्ट बनेगा वो इतनी स्मॉल क्वांटिटी पे बनेगा कि वो बहुत ही नेग्लिजिबल होगा बट बहुत ही नेग्लिजिबल इन ए स्मॉल अमाउंट। कोई एक इक्विलिब्रियम इस तरह का भी हो सकता है कि जितना रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी उतनी ही प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होगी। तो इक्विलिब्रियम की स्टेट तीन तरीके से राइज हो सकती है। दैट फर्स्ट स्टेट इज दैट द रिएक्टेंट इज कंप्लीटली we consider as a negligible condition that reactant present in a small amount in the equilibrium mixture and अदर स्टेट ये हो सकती है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इतनी थोड़ी बनी है, जैसे ही प्रोडक्ट बना प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट में जाना स्टार्ट हो गया, ठीक है, तो उसका अमाउंट पूरा नहीं बन पाया, ये स्टेट हो सकती है। तीसरी स्टेट ये हो सकती है कि जितना रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रहेगी उतनी ही कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की हो इक्विलिब्रियम सिस्टम के अंदर। तो इक्विलिब्रियम का जो सिस्टम है वो तीन तरीके से क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंसंट्रेशन रिमेन ड्यूरिंग द इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है। इतना आप लोगों को पता होना चाहिए इक्विलिब्रियम कब कब अराइज हो सकता है। इसके अलावा बच्चों जो इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट है इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, फिजिकल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। सो आप लोगों को पता होना चाहिए अबाउट द इक्विलिब्रियम दैट इट विल बी अगेन क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, फिजिकल एंड केमिकल, ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। सो बच्चों फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? इट इज इक्विलिब्रियम सिस्टम और इक्विलिब्रियम सेटअप वेयर द फिजिकल प्रोसेसेस आर टेक्स प्लेस। जब किसी इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर फिजिकल प्रोसेस टेक्स प्लेस हो रहे हो तो वो फिजिकल इक्विलिब्रियम कंसीडर होगा। फिजिकल इक्विलिब्रियम में बच्चों हमारे पास एग्जांपल आ सकते हैं, कौन कौन से? जैसे इक्विलिब्रियम स्टेट हो बट आइस जो है वो मेल्ट होकर वाटर बन रही है और वाटर अगेन आइस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, एट द इक्विलिब्रियम स्टेट। तो इक्विलिब्रियम स्टेट में फिजिकल इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम होगा जहां पर फिजिकल प्रोसेस हो रहे होंगे और फिजिकल प्रोसेस के लिए बेस्ट एग्जांपल है इक्विलिब्रियम इन मेल्टिंग स्टेट ऑफ आइस टू वाटर, ठीक है। एंड अगेन वी नो दैट इक्विलिब्रियम ऑफ वाटर टू अगेन ice or same equilibrium will set up in the water to steam and steam to water. Same way dissolution of a sugar in water. These are the example of physical equilibrium. ठीक है। नाउ अगर हम कंसीडर करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम वो इस तरह का इक्विलिब्रियम होगा द इक्विलिब्रियम सेटअप इन द केमिकल प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द सिस्टम। कोई सिस्टम है और उसके अंदर या कोई भी जहां भी रिएक्शन हो रही है, जिस भी बीकर में रिएक्शन हो रही है, तो द इक्विलिब्रियम ऐसा इक्विलिब्रियम सेटअप होगा ड्यूरिंग द रिएक्शन दैट इन विच केमिकल प्रोसेसेस आर टेक्स प्लेस। तो उसके लिए हमारे पास एग्जाम्पल आ सकता है डिकम्पोजिशन ऑफ ए कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का जब डिकम्पोजिशन होता है इट इज a state of equilibrium, it is a state of equilibrium, ठीक है। सेम इस तरह से रिएक्शन बिटवीन आयोडीन H2 and I2, the reaction between H2 and I2, this is also a equilibrium reaction, this is a chemical equilibrium reaction. So हमारा जो फर्स्ट पार्ट है फिजिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम की बात चल रही है, तो अगेन आई विल रिपीट इक्विलिब्रियम द कंसेप्ट at which the rate of forward become equal to rate of backward। जितना रेट के साथ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में गया है उतनी ही रेट के साथ प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में वापस आएगा और जो इक्विलिब्रियम होगा उसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन दोनों प्रेजेंट होंगी, उसे हम इक्विलिब्रियम मिक्सचर बोलेंगे। बट इक्विलिब्रियम अलग अलग कंडीशन में हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। ऐसा इक्विलिब्रियम हो सकता है जहां रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो, ऐसा भी इक्विलिब्रियम हो सकता है जहां प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम हो, ऐसा भी इक्विलिब्रियम हो सकता है जहां रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रिमेन सेम हो। उसके अलावा इक्विलिब्रियम को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, फिजिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम होंगे जिसके अंदर फिजिकल प्रोसेस टेक्स प्लेस होंगे। फिजिकल प्रोसेस के लिए वो प्रोसेस आ जाते हैं जो इजिली विजिबल टू अस होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आइस कन्वर्ट इनटू वाटर, इट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट। एंड ऑल्सो वाटर कन्वर्ट इनटू स्टीम, इट इज ऑल्सो बिकॉज यू नो दैट स्टीम इज ऑल्सो कन्वर्ट इनटू वाटर, ठीक है। बट द कंडीशन इज देयर द सेटअप इज इन क्लोज कंटेनर और वट एवर, ठीक है। और नेक्स्ट इज केमिकल इक्विलिब्रियम।
केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करें तो केमिकल इक्विलिब्रियम मैंने बेस्ट एग्जांपल दिया आपको, कैल्शियम कार्बोनेट की जब डिकम्पोजिशन होती है तो क्या बनता है, CaCO3 डिकम्पोज होने के बाद बनता है CaO+CO2। जहां भी कार्बोनेट होता है आपको पता है वहां पर प्रोडक्ट साइड में CO2 गैस जरूर रिलीज होगी। और ये जो रिएक्शन है इट इज ऑल्सो रिएक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट, मीन्स इक्विलिब्रियम। वट इज इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम शो द रिवर्सिबिलिटी, दैट रिएक्शन विल रिवर्स, बट जो प्रोडक्ट है वो पूरा नहीं बनेगा, प्रोडक्ट पूरा बनने से पहले ही वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वहां स्टेट आ जाती है इक्विलिब्रियम की, और इक्विलिब्रियम मिक्सचर हमें मिलता है, और उस कंडीशन में हमें रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन दोनों फाइंड आउट होती हैं उस इक्विलिब्रियम मिक्सचर के अंदर। ठीक है, इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। नाउ अगर मैं बात करी मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम की तो दो एग्जांपल लिए, एक तो कैल्शियम कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन और एक एग्जांपल लिया H2 और I2 की जो फॉर्मेशन है जिससे 2HI बनता है, और ये 2HI अगेन कन्वर्ट इनटू H2 एंड I2। फाइन बच्चों, इतना आप लोगों को पता हो अबाउट द फिजिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। ओके, so now we will discuss about the topic that is related to, डिस्कस करेंगे in a detail that physical equilibrium। तो आज हम फिजिकल इक्विलिब्रियम का टॉपिक फिजिकल इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। तो मेरा फर्स्ट पॉइंट है रिलेटेड टू फिजिकल इक्विलिब्रियम, दैट इज सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। ठीक है, और इसमें हम एग्जांपल बच्चों ले सकते हैं। सॉलिड इज आइस, मैंने आपको बताया वाटर भी सॉलिड स्टेट में है और ये आइस में पॉसिबल है, और H2O इन लिक्विड। ठीक है, तो सॉलिड टू लिक्विड मींस रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस, रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस। सॉलिड यहां पर वाटर आइस को कंसीडर हो रहा है। रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस इज इन इक्विलिब्रियम विद द रेट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ वाटर। यहां पर प्रोसेस होगा वो फ्रीजिंग होगा बच्चों, और सॉलिड जब लिक्विड में जा रहा है तो ये प्रोसेस आपको पता है मेल्टिंग है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड बिकम इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, सो रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस इज इन इक्विलिब्रियम विद द रेट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ वाटर, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम में पहला इक्विलिब्रियम मैंने आपको पढ़ाया है सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ऐसे इक्विलिब्रियम जो फिजिकल प्रोसेस शो करते हैं दे आर कॉल्ड फिजिकल इक्विलिब्रियम। और फिजिकल इक्विलिब्रियम में हमारा फर्स्ट एग्जांपल है सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम के अंदर जो हमने एग्जांपल कंसीडर किया है H2O सॉलिड, और आपको पता है H2O सॉलिड इज इन आइस कंडीशन और H2O लिक्विड इज वाटर कंडीशन। सो आइस गोज टू वाटर एंड आइस जा रही है वाटर में और वाटर दोबारा जा रहा है आइस में। तो रेट जितना आइस का है, कैसा रेट, मेल्टिंग, और जो वाटर का दोबारा से आइस बदल रहा है तो फ्रीजिंग रेट है, बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम इज, अब हम इसका नेक्स्ट एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं, दैट एग्जांपल इज बोथ, अगर हम बात करें लिक्विड इक्विलिब्रियम की, सो नेक्स्ट एग्जांपल इज लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम कंसीडर किया जा सकता है, और हमारा कंसीडर लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। सो बच्चों ये क्या होता है लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम? लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम के अंदर हमारे पास वाटर है वो लिक्विड स्टेट में है, और वाटर स्टीम स्टेट में केस में भी चला जाता है, आप लोगों को पता है। वाटर अगेन कन्वर्ट इनटू वेपर स्टेट, वेपराइजेशन स्टेट, स्टीम केस में स्टीम में भी वाटर वेपर में भी बदल जाता है। तो इन दिस कंडीशन वी एबल टू राइट दैट रेट ऑफ वेपराइजेशन, मतलब वेपर में बदलना, रेट ऑफ वाटर का वेपर में बदलना, रेट ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन। दिस इज कॉल्ड वेपराइजेशन, and when it will convert into vapor, again convert into the liquid, that is called rate of condensation. So this is called rate of condensation, rate of condensation. So this is the example of liquid vapor equilibrium. ठीक है, so next example of the physical equilibrium is हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल रहेगा वो रहेगा सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। पहले आपने पढ़ा सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, दूसरा था लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, और तीसरा हमारा है सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। सो थर्ड वन इज सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम या सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम, सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम। सो इन दिस कंडीशन द बेस्ट एग्जाम्पल इज आयोडीन सॉलिड कन्वर्ट इनटू आयोडीन वेपर। ठीक है, आयोडीन सॉलिड कन्वर्ट इनटू आयोडीन वेपर।
आयोडीन सॉलिड में आयोडीन जो है सॉलिड वेपर में जब जाएगा, इस प्रोसेस को सब्लिमेशन बोलते हैं बच्चों। इस सब्लिमेशन वर्ड मैंने आपको पहले भी बताया है, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन नाम से, ठीक है। सब्लिमेशन दैट सॉलिड डायरेक्ट कन्वर्ट इनटू द गैसियस सब्सटेंसेस एंड द गैस अगेन कन्वर्ट इनटू अ सॉलिड, दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन, दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन, this is called condensation. So in this condition, rate of sublimation is equal to rate of condensation, rate of sublimation of iodine solid to iodine vapor, ठीक है, and equal to rate of condensation. In this condition, iodine vapor again convert into iodine solid. देख लीजिए, रेट ऑफ सब्लिमेशन में आयोडीन सॉलिड कन्वर्ट इनटू आयोडीन वेपर एंड आयोडीन वेपर अगेन कन्वर्ट इनटू आयोडीन सॉलिड, दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ कंडेंसेशन. सो आयोडीन जो होता है, हम क्या देखते हैं, जिस भी वेसल में उसे रखा हुआ है, हमें कुछ अगर उसमें हीटिंग दी जाए, टेम्परेचर दिया जाए, या फिर कुछ रूम टेम्परेचर की कंडीशंस बदल जाए, टेम्परेचर हाई हो जाए, तो आयोडीन के वेपर्स वॉयलेट कलर के अपीयर होने लगते हैं. उसकी ट्रांसपेरेंट, अगर उस ट्रांसपेरेंट बॉटल में डाला हुआ है तो उस ट्रांसपेरेंट वेसल के अंदर उसके वॉयलेट कलर के जो वेपर्स हैं वो अपीयर होने लगते हैं और उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज होती चली जाती है. सॉलिड पूरा का पूरा आयोडीन वेपर में बदल जाता है. बट एक कंडीशन आती है जहां पे वो कॉन्स्टेंट हो जाते हैं और अगेन जैसे ही टेम्परेचर लो होगा, वेपर्स अगेन कन्वर्ट इनटू सॉलिड condition. So in this condition, rate of sublimation is equal to the rate of condensation. What is sublimation here? Iodine solid converted direct into iodine vapors, and in the condensation condition, iodine vapor again converted into iodine solid. So you must remember, this is the three condition of physical equilibrium. First one is called solid to liquid, second is called liquid to vapor, and third is called solid direct converted into gaseous state in the equilibrium condition. Okay, so these are the physical example of physical equilibrium. These are the example of physical equilibrium, means reactant product में जाने लगा है और पूरी तरीके से अभी reactant पूरा का पूरा खत्म नहीं हुआ है, प्रोडक्ट पूरा बना नहीं है, प्रोडक्ट अगेन कन्वर्ट इनटू द रिएक्टेंट स्टेट में स्टार्ट हो गया वापस जाना, और वहां पे दोनों का मिक्सचर मिलेगा, रिएक्टेंट का भी प्रोडक्ट का भी. वो मिक्सचर हमारा इक्विलिब्रियम मिक्सचर है और वो स्टेट हमारी इक्विलिब्रियम स्टेट है. और जितना रेट से फॉरवर्ड होता है रिएक्शन, उतने ही रेट से जो रिएक्शन है, रिएक्शन का जो रेट है वो बैकवर्ड साइड में मूव करता है. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है बच्चे इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड. तो जब जो सॉलिड है वो डिसॉल्व करते हैं, डिसोल्यूशन होता है उसका इन लिक्विड के अंदर, तो इसके लिए बेस्ट एग्जांपल है शुगर इन वाटर. शुगर इन वाटर इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ द इक्विलिब्रियम कंडीशन. सेम एक एग्जाम्पल और है इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग गैस इन लिक्विड. तो गैस इन लिक्विड का भी बेस्ट एग्जाम्पल आ जाता है हमारी जो कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स होती हैं. कोल्ड ड्रिंक जो है हमारी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं बेसिकली, उनमें जो CO2 गैस फिल होती है दैट प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन, टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ कोल्ड ड्रिंक. ठीक है, तो जो CO2 इसमें फिल होती है और उस पर जो प्रेशर लगाया जाता है और वो हेनरी प्रेशर होता है, तो जो भी उस पर प्रेशर अप्लाई किया जाता है, जो गैसेस सब्सटेंसेस हमारे लिक्विड में डिसॉल्व होते हैं, तो यस गैस भी डिसॉल्व होती है लिक्विड में, बट आफ्टर अप्लाइंग सम प्रेशर. दैट कंसेप्ट एक्सप्लेन बाय द हेनरी एंड दिस इज कॉल्ड हेनरीज लॉ. और इस लॉ को बच्चों बोलते हैं हेनरीज लॉ. तो इक्विलिब्रियम, फिजिकल इक्विलिब्रियम का स्टेट हम दो कंडीशन में और देख सकते हैं. कौन कौन सी कंडीशन है? एक तो सॉलिड का डिसॉल्व होना, डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, and dissolution of gas in liquid. इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया था हेनरीज ने, इसे बोला गया हेनरीज लॉ. और इसके लिए तो हम बेसिक एग्जांपल लेते हैं शुगर इन वाटर. अगर मैं इसकी बात करूं गैस इन लिक्विड की, तो इसके लिए बेस्ट एग्जांपल है सॉफ्ट ड्रिंक्स. सॉफ्ट गैस लिक्विड में डिसॉल्व नहीं करती, कोल्ड ड्रिंक की जो लिक्विड होता है पार्ट उसके अंदर डिसॉल्व नहीं करती, जो सॉल्वेंट पार्ट होता है कोल्ड ड्रिंक का उसमें डिसॉल्व नहीं करती कंप्लीटली गैस, बट उस पर प्रेशर अप्लाई करके गैस को डिसॉल्व किया जाता है और जो टेम्परेचर रखा जाता है वो कांस्टेंट कंडीशन का टेम्परेचर रखा जाता है. तो व्हाट इज हेनरी लॉ? अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, गैस
जो है वो लिक्विड में एक्चुअली डिसॉल्व नहीं होती, बट आफ्टर अप्लाइंग सम प्रेशर एंड द कंडीशन दैट टेम्परेचर रिमेन सेम मीन्स टेम्परेचर इज रिमेन कांस्टेंट एंड दैट कंडीशन व्हेन द प्रेशर अप्लाई ऑन द सोल्यूट एंड द सोल्यूट पार्टिकल विल डिसॉल्व इन द लिक्विड स्टेट। ठीक है, लिक्विड पार्टिकल मीन्स सोलवेंट पार्टिकल्स। ठीक है, तो आफ्टर अप्लाइंग द प्रेशर अप्लाइंग ऑन द सोल्यूट, जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल है बच्चों, ठीक है, तो प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है। After applying the pressure on the gaseous substances that fill in the soft drink or cold drinks, और यहाँ पर लिक्विड है, that liquid is solvent, ठीक है, और यहाँ पर जो गैस है वो किसका काम कर रही है, सोल्यूट का, और ऊपर से क्या अप्लाई कर रहे हैं, प्रेशर। प्रेशर किस पे अप्लाई हो रहा है, सोल्यूट पे। कंडीशन क्या है, टेम्परेचर क्या है, कंडीशन इज टेम्परेचर इज कांस्टेंट, एट दैट कंडीशन प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द x is the amount of solute, so pressure applying on the amount of solute at the condition of the constant pressure, constant temperature, this is called Henry's law। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम को दो स्टेट में और देख सकते हैं, सॉलिड इन लिक्विड, तो शुगर इन वाटर का एग्जांपल है, और एक केस है गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड के लिए एग्जांपल आ जाता है सॉफ्ट ड्रिंक्स का। इस एग्जांपल को एक्सप्लेन किया था हेनरीज ने। अकॉर्डिंग टू हेनरीज, एट द कांस्टेंट कंडीशन ऑफ द टेम्परेचर, जब टेम्परेचर की कंडीशन क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी, उस कंडीशन में प्रेशर अप्लाई किया जाएगा सोल्यूट के ऊपर एंड सोल्यूट समवट डिसॉल्व इन द लिक्विड। जो सोल्यूट है, सोल्यूट को यहाँ मैंने x लिया है, x रिप्रेजेंट करता है एक्चुअली मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट, तो x b भी ले सकते हैं, यहाँ पर m भी ले सकते हैं अमाउंट ऑफ सोल्यूट को। ठीक है, गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूट, तो आफ्टर अप्लाइंग द प्रेशर द गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन द लिक्विड। सो दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड हेनरीज लॉ। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। In the next class, we will discuss about the another topic that is related to the characteristics of equilibrium, and also we will study about the part that is chemical equilibrium. So बच्चों, आज हमने क्या स्टार्ट किया, अपनी न्यू यूनिट स्टार्ट की, that is equilibrium, that have two parts। ठीक है, तो आज हमारा पार्ट 1 स्टार्ट हुआ। तो व्हाट इज इक्विलिब्रियम, पहले तो आप आज सिर्फ यही समझेंगे कि इक्विलिब्रियम कहते किसको है। रिवर्सिबिलिटी नेचर को रिप्रेजेंट करने वाली स्टेट इक्विलिब्रियम होती है। डायनेमिक नेचर का होता है इक्विलिब्रियम, मोशन में रहते हैं पार्टिकल्स इस कंडीशन में, तो इस इक्विलिब्रियम को डायनेमिक इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। इसके अलावा इक्विलिब्रियम क्लासिफाई होता है दो पार्ट में, फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल इक्विलिब्रियम के मैंने कुछ पार्ट्स आपको एक्सप्लेन करे जो हम अपनी जनरल लाइफ में देखते भी हैं। ये कंडीशन रहती है इक्विलिब्रियम की। ठीक है, सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द रिमेनिंग टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। सो आज के लिए इतना ही। डू योर वर्क इन ए नीट एंड क्लीन वे एंड रेगुलरली।